माई सीटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीटी नीट चैनल। हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये कल ही वीडियो बन गई थी बट आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि क्या जो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के जो कॉलेज हैं, क्या नीट के ही थ्रू एडमिशन होगा? तो अभी तो ऐसा कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि सभी जो यूनिवर्सिटी हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के खुद वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के फिर उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेती थी। बट अभी काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं हमेशा कि क्या नीट के थ्रू होगा? तो अभी तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट आप लोग नीट ज़रूर फॉर्म डालिएगा। तो चलिए नीट की पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि कब इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं और कैसे, क्या आप कब एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कौन से डेट को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट ऑफ ग्लांस ये देख लीजिए। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म शुरू हो गया है वो 13 जुलाई से शुरू हो गया है। मीन्स आप आज से ही फॉर्म भर सकते हैं, कल से आज से ही फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 6 अगस्त तक। तो आपके पास कितना टाइम है ये आप देख लीजिएगा। आप 13 जुलाई से 6 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और मान लीजिए आप 6 अगस्त को ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 अगस्त को आप फॉर्म अप्लाई किए और आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप 7 तारीख तक पेमेंट भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए 13 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर दिए और पेमेंट आपका नहीं हुआ तो 7 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करिए, नेक्स्ट डे या सेकेंड या थर्ड डे आपका सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म 3 दिन लगेगा या 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिएगा। और फॉर्म जब आप भरेंगे तो कितना रुपए एप्लीकेशन फॉर्म के आपको लगने वाले हैं तो ये देख लीजिए। कैटेगरी वाइज दिया गया है। जनरल स्टूडेंट के लिए 1500 रुपये हैं और जनरल EWS और नॉन क्रिमिलियर OBC। तो ये देख लीजिए, जनरल स्टूडेंट कोई भी है उनके पास EWS सर्टिफिकेट है तो 1400 रुपये लगेंगे। और SC ST PWD थर्ड जेंडर का 800 रुपये लगेंगे। अगर आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड से हैं तो उनके 7500 रुपये लगने वाले हैं। तो ये हो गया कितने रुपए लगेंगे ये देख लीजिए। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 20 अगस्त को एग्जामिनेशन मतलब किस किस सिटी में होगा ये क्लियर कर दिया जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें कोड डालना पड़ता है कि कहाँ कहाँ आप सेंटर जाते हैं। तो वो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है। ये देखिए, डाउनलोड एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने लगेगा? एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब आपका ये एग्ज़ाम है? तो 12 सितंबर को एग्ज़ाम है। और इसमें देख लीजिए डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना टाइम का है? 180 मिनट मीन्स 3 घंटे आपका एग्ज़ाम ये होगा। और ये देख लीजिए कब सेकेंड पाली में आपका एग्ज़ाम है? 2 बजे से 5 बजे तक होगा दोपहर टाइम में। सेंटर डेट एंड शिफ्ट नीट 2020 एग्जामिनेशन इंडिकेट एडमिट कार्ड पे आपका ये दिया रहेगा। तो ये हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं और आगे जानकारी पूरी कंप्लीट करते हैं। पूरी इसमें जानकारी तो काफ़ी जानकारी है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये देख लीजिए, आप फ़ोटो आप गलत मत लगाइएगा। फ़ोटो पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा फ़ोटो लगेगा। तो फ़ोटो ये देख लीजिए, आपको उसमें फ़ोटो लगेगा, उसमें डेट रहेगा। अभी एकदम क्लियर करेंगे कैसे फ़ोटो रहेगा। तो फ़ोटो और उसमें नेम भी रहता है और सिग्नेचर नहीं रहेगा, नेम रहेगा, लेटेस्ट रहेगा। ये नहीं कि काफ़ी पुराना फ़ोटो लगेगा। तो डेट उसमें सब दिया गया है कब तक रहेगा ये देख लीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ द टेस्ट जो होगा आपका कैसा होगा? तो ये देख लीजिए, सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड किया रहेगा। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएंगे और आपके बॉटनी से 45 क्वेश्चन आएंगे और जूलॉजी से 45 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 180 क्वेश्चन होगा। और टोटल अगर मार्क की बात करेंगे, एक क्वेश्चन सही करेंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलेगा। टोटल
720 नंबर होंगे। और ये देख लीजिएगा सेक्शन ए सेक्शन बी दिया गया। सेक्शन ए सेक्शन बी का मीन्स होगा फिजिक्स में मान लीजिए सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन सेक्शन बी का मतलब जो रिड्यूस सिलेबस था, जो एनटीए सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया था और डिलीटेड पोर्शन से, तो वहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सभी एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th की टोटल बुक पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि कुछ चैप्टर आप छोड़ दीजिए, नहीं तो टोटल पढ़ना पड़ेगा, कोई छोड़ के जाना ही नहीं है कोई चैप्टर, तो एनसीईआरटी टोटल पढ़ के जाना है। ये देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन, अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट मतलब उसको सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ना ही कोई नंबर आपका माइनस होगा। ये हो जाएगा। नेक्स्ट में चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये भी देख लीजिए, एकदम क्लियर देख लीजिए। तो आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ये ऑफलाइन होने वाला है, मतलब ऑफलाइन का मीन्स पेन और पेपर के थ्रू होगा। ये देख लीजिए, पेन बेस्ड टेस्ट टू बी आंसर ऑन द स्पेशली डिजाइन मशीन। आप पहले पेपर सॉल्व करेंगे, एक OMR शीट मिलेगी, उसमें 4 गोला ऐसे बने रहते हैं, जो फिर ऊपर ABCD लिखा रहता है, जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो गोला भरना रहता है। तो OMR शीट आपका फिर वो जहाँ पे आपका सेंटर रहेगा वहाँ पे जमा हो जाता है और पेपर आपको वापस कर दिया जाता है। तो पेपर आप अपने घर भी ला सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये गलती नहीं करेंगे। ये गलती अगर करेंगे तो करेक्शन की डेट आएगी तो करेक्शन भी सही नहीं होगा। करेक्शन की डेट चलिए देख लेते हैं कि करेक्शन की डेट कब है, कब तक आप अगर कोई भी गलती करेंगे तो आप ये समझिए कि कब आप इसको करेक्ट कर सकेंगे। ये देख लीजिए, इसमें दिया गया था, इसमें दिया क्या गया था, ये देख लीजिए, अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर देते हैं तो करेक्शन आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। तो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, जो आप गलती किए हैं वो फॉर्म में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर और कहीं से आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। बट अगर आप पेपर मीडियम चूज करना भूल गए, मतलब मान लीजिए हिंदी इंग्लिश जो चूज करना रहता है, तो वो फिर नहीं होगा चेंज। इसीलिए आपको जब फॉर्म भरते समय ये आपको देखना होगा कि कौन सा लैंग्वेज हम चूज कर रहे हैं। ये देख लीजिए, सीधी ये बात लिखी गई है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 3 घंटे का होगा और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर 13 लैंग्वेज में एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आपको क्या चूज करना है, ये देख लीजिए, कैंडिडेट कैन ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन पेपर इन एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग 13 लैंग्वेज पेपर में रहेगा। तो ऑप्शन मीडियम क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन व्हाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द ऑप्शन वंस चूज कैन नॉट बी चेंज। एक बार आप सिर्फ चूज कर सकते हैं फॉर्म, और ये फॉर्म जब अप्लाई करते समय एक ही बार आप लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये 3rd वाला पॉइंट, कैंडिडेट ऑप्शन फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय एप्लीकेशन आप फॉर्म भर रहे हैं और इंग्लिश ओनली चूज कर दिए कि मुझे इंग्लिश में पेपर चाहिए, तो ओनली आपको इंग्लिश ही पेपर मिलेगा, आपको कोई भी लैंग्वेज उसमें नहीं मिलेगा। बट ये 4th नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइड विथ बाइलिंगुअल टेस्ट। अगर यूपी बोर्ड वाले क्या करें, आप लोग ये लिख लीजिए एकदम दिमाग में, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लैंग्वेज जहाँ पे मांगेगा आप हिंदी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, क्योंकि लिखा है कैंडिडेट ऑप्टिंग हिंदी वुड बी प्रोवाइड विथ बाइलिंगुअल टेस्ट। अगर आप हिंदी मांगते हैं टेस्ट में एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको 2 लैंग्वेज में बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश और हिंदी। कोई भी आप ये समझिए, यहाँ के स्टूडेंट भी अगर तेलुगु मांगेंगे तो इंग्लिश फ्री में मिलेगा, इंग्लिश सभी पेपर में रहेगा। रीजनल लैंग्वेज आप डालेंगे अपना रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश फ्री में रहेगा। तो यूपी बोर्ड वाले क्या करेंगे, यूपी बोर्ड या हिंदी बोर्ड चाहे जहाँ के रहें, CBSE बोर्ड के रहें, वो हिंदी ही मांगेंगे, ज़्यादातर हिंदी मांगते हैं, उनको इंग्लिश फ्री में मिलती है, तो इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। बट अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज करिएगा, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। ये देख लीजिए 5 नंबर, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज वुड बी आल्सो बी प्रोवाइड विथ बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इन सेलेक्ट रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। आप रीजनल लैंग्वेज अपना मांगिए और जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं, और आपको इंग्लिश तो फ्री मिलने वाली है, इंग्लिश तो रहेगा ही। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कैसे क्या और कोई इन्फॉर्मेशन।
चलिए इस फॉर्म का देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन नीट, किस कौन कौन से स्टूडेंट ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो 11th एंड 12th पास होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अपीयरिंग नीट रिलेटेड टू रेगुलेशन DCI, ये देख लीजिए 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। आप पहले तो ये 17 ईयर से कम नहीं, 31 दिसंबर ऑफ द ईयर्स जो मिनिमम एज 17 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है इसमें थोड़ी दुविधा है। ये देख लीजिए कौन से फॉर्म ये स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। बॉर्न ऑन बिफोर मतलब 31/12/2004 में जो स्टूडेंट का बर्थ हुआ है, मतलब वो बर्थ हुआ है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन और उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, किस स्टूडेंट को 5 ईयर्स की छूट दी गई है। तो अगर आप 30 साल के भी हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कैटेगरी होनी चाहिए SC ST OBC NCL, नॉन क्रिमिनल लेयर OBC के लिए 5 ईयर्स का ये क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। वो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जनरल स्टूडेंट हैं 25 के ऊपर हैं तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ये देख लीजिए सीधा लिखा गया 10 इस प्रकार द कैंडिडेट अबव 25 ईयर्स आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर एंड देयर कैंडिडेचर। तो आप अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में, सब्जेक्ट टू द आउटकम पेंडिंग पिटीशन। अभी पिटीशन बिफोर द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पिटीशन दायर की गई है, तो तब भी ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, सीधे लिखा गया है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप NCERT से 100% आप NCERT पढ़ के ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इतना है। और नेक्स्ट में आपका चलिए देख लेते हैं आपका फ़ोटो कैसा रहेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय पहले तो आप फ़ोटो खिंचा लेंगे, नया वाला लेटेस्ट वाला फ़ोटो चाहिए। ये देख लीजिए 1/1/2020 प्रेफरेबली इंडिकेटेड क्लियरली, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज़। पोस्ट कार्ड का मतलब आप इतना बड़ा वाला जो फ़ोटो होता है वो चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ चाहिए, छोटा वाला फ़ोटो चाहिए। तो आप फ़ोटो के शॉप पे जाएंगे, आप कलर फ़ोटो चाहिए और पीछे आपका वाइट बैकग्राउंड चाहिए फ़ोटो में, ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वहाँ गलती हो जाएगी। तो आप ये सब गलती नहीं करेंगे। आप फ़ोटो देख लीजिएगा फ़ोटो कैसा रही है, बड़ा और छोटा दोनों चाहिए। और छोटा वाला फ़ोटो 6 से 8 चाहिए और 4 से 6 पोस्ट कार्ड वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए। तो ये सब आप देख के फॉर्म अप्लाई करिएगा और कोई भी गलती नहीं करिएगा। और जो लैंग्वेज वाली बात है, आप हिंदी फॉर्म में अप्लाई करिएगा, इंग्लिश तो आपको मिलेगा ही। तो चलिए, और इससे रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो जो होगा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो और इससे रिलेटेड काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे चैनल पे कराए गए हैं। तो CET नीट चैनल, मेरे चैनल पे एक बार ज़रूर आप लोग जाएँ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।